दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तलाक तो दूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। पति पत्नी अपना रिश्ता बचाने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब मैं ऑफिस से रोज़ की तरह रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने बढ़िया सा खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बहुत शांति से बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी ही थी। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तुमसे तलाक लेना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको मुझसे तलाक क्यों चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। मेरे कोई जवाब न देने से उसे बहुत तेजी से गुस्सा आया और उसने बर्तन सामान को फेंकना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो? उस रात हमने उससे बिल्कुल बात भी नहीं की। वह बहुत रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ जिसका नाम रिया है। अब तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा दी थी। पूरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह तलाक के बदले में पूरा घर, कार, प्रॉपर्टी और कंपनी की 40% शेयर ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और फाड़ दिया। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 11 साल बिता दिए, अब वो मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे उन 11 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, लेकिन मैं क्या करूं? जो मुझसे हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। यह सब सुनते ही वह मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तलाक की यह बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी, जो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। दूसरे दिन मैं ऑफिस से घर बहुत लेट पहुंचा था, तो मैंने देखा कि वह कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम को खाना नहीं खाया था और मैं अपने कमरे में सीधे जाकर सो गया, क्योंकि मैं रिया के साथ कई जगह घूमने गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गया था। लेकिन वह उसी कुर्सी पर लिखते लिखते सो गई। सुबह को उसने तलाक लेने की अपनी शर्त बताई। उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। उसने मांगा तो सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय। उसने कहा, इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ता का प्रभाव हमारे बच्चे की पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, पर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने बेडरूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा कि यह पागलपन है, लेकिन मैंने आखिरी दिनों तक अच्छा बनाने के लिए उसका यह शर्त मान ली। मैंने रिया को अपनी पत्नी की यह सारी शर्तें बताई। वह हंसने लगी। उसने कहा, मेरी पत्नी चाहे कितने भी तरीके आजमा ले, लेकिन तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। तलाक तो होकर रहेगा। उस समय मैं और मेरी पत्नी किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे उठाकर गेट तक ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस करने लगे थे।
और पीछे से मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम और भी आसान हो गया। वह मेरे सीने से लग गई। ऐसा लग रहा था कि यह खुशबू मुझे कई सालों बाद मिल रही हो, या फिर मैं उसे बहुत नफ़रत होने की वजह से महसूस नहीं कर रहा था। पहले जितनी उसमें वह रौनक नहीं थी, चेहरे पर वह चमक नहीं थी, वह कसाव नहीं था, और चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगी थी, बाल सफ़ेद होने लगे थे। यह वही औरत थी जिसने अपनी जीवन के पूरे 11 साल मुझे समर्पित कर दिए। वह पुरानी रोमांच लौटने लगी। 5वें और 6ठे दिन वह पुराना वाला प्यार फिर से होने लगा था। मैंने रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसे उठाना और भी ज़्यादा आसान हो गया। ऐसा लग रहा था यह सब करना रोज़ाना मेरी आदत हो गई है, लेकिन यह सब करना मुझे अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैंने देखा कि वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, उसके सारे कपड़े ढीले हो गए हैं। तब तक मुझे पता चला कि वह बहुत पतली और कमज़ोर हो गई है, इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। यह सब देखते ही मेरे दिल को एक झटका लगा, और अब उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। लेकिन कैसे भी करके मैं आगे बढ़ा, और उसके सिर को मैंने छू कर देखा तो अचानक हमारा बेटा वहाँ आया और बोला, पापा, यह तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा अपनी मम्मा को इस तरह ले जाते हुए देखना उसके जीवन का एक अनमोल समय और एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जज्बातों में आकर अपना फैसला ना बदल दूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हाल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रखे हुए थे और मैंने उसे जोर से पकड़ा हुआ था, बिल्कुल हमारे स्वागरात की तरह। लेकिन उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था, और जब मैंने महीने के आखिरी दिन उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम चलना मुश्किल हो गया। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया। बिना कार को लॉक किए मुझे डर लग रहा था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया और रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे बोला, सॉरी रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना नहीं चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और बोला, सॉरी रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना है। और कहा, मैं शादीशुदा ज़िंदगी हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से शायद बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं शादी करके अपने घर लाया था, उसी दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। रिया के होश उड़ गए और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया
और मैं नीचे जा आकर अपनी कार में बैठ गया और वहाँ से चला आया। फिर रास्ते में एक फूल वाले की दुकान पर रुका और वहाँ से अपनी पत्नी के लिए एक गुलदस्ता खरीदा। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें यूं ही जीवन के आखिरी दिन तक उठाता रहूँगा। पर मेरी जीवन संगनी शाम को जब मैं हाथों में गुलदस्ता लेकर घर आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं दौड़कर ऊपर अपने कमरे में गया। तब तक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि वह कुछ दिन की मेहमान है और वह जल्दी से मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। हम दोनों के रिश्ते में दरार नहीं डालना चाहती थी। लेकिन मैं इतना खुदगर्ज और निकम्मा इंसान था जो तलाक लेने चला था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़र में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। शायद मैंने आने में देर कर दी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती की है। शायद इस गलती का एहसास मुझे पहले हो गया होता तो मेरी पत्नी आज मेरे साथ होती। दोस्तों, ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में हर बात का अपना अलग अलग महत्व होता है। हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और हम इन बातों को ध्यान ना देकर शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें एक दूसरे के प्यार और सहयोग की भी ज़रूरत होती है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे की जज्बातों को समझना चाहिए और सुख दुख में एक दूसरे का ज़िंदगी भर साथ निभाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर मिला हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। धन्यवाद।